हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सीधे आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई डिसीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है या कोई का कोल्ड या इन्फ्लुएंजा होता है तो हम ड्रग्स को लेते हैं। जब एक बार ड्रग्स लेते हैं तो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ड्रग्स क्या करता है, अपना एक्शन कैसे शो करता है? किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा वो अपने एक्शन को शो करता है। तो एक फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो ड्रग होता है वो बॉडी सेल्स के साइकोलॉजी को वो इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, जिससे उनकी जो एक्टिविटी होती है वो या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। द ड्रग इन द टिश्यू में एक्ट बाय चेंजिंग द सेल इन्वायरमेंट और चेंजेस द रेट ऑफ सेल्स फंक्शन। अब जो ड्रग एक बार टिश्यू लेवल पर पहुंच जाता है तो वो सेल के इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है या फिर जो रेट होता है सेल्स के फंक्शंस करने का उसको चेंजेस करता है, या तो उसके फंक्शंस के रेट को इंक्रीज कर देगा या उसके फंक्शन रेट को डिक्रीज करने का काम करेगा। द ड्रग आल्सो इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ड्रग होता है वो जब बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री करता है तो क्या करता है, उसको या तो इनहिबिट करने का काम करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करेगा उसको इनहिबिट करेगा, प्रिवेंट करेगा। द ड्रग्स में प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। ड्रग्स किसी भी तरह के फिजिकल और केमिकल एजेंट से सेल को प्रोटेक्ट करता है। द ड्रग्स में एक्ट ऑन द सेल बाय फॉलोइंग वेज। ड्रग्स कई तरीके से अपना एक्शन बॉडी सेल्स पे शो करता है, जैसे कि स्टिमुलेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इरिटेशन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, एंटी इन्फेक्टिव हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके जो ड्रग एक्शन के बेसिक टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला जो है वो स्टिमुलेशन है। क्या होता है स्टिमुलेशन? इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द ड्रग्स इंक्रीज एक्शन और एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल्स। जब किसी पेशेंट्स को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है तो जो ड्रग होता है वो बॉडी सेल्स की स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी को वो क्या करता है, वो उसको एनहेंस करने का काम करता है, उसके एक्शन को वो इंक्रीज कर देता है। डोपामाइन व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इट ब्रिंग्स कंसिडरेबल राइज इन ब्लड प्रेशर। जब डोपामाइन को किसी भी पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कराया जाता है तो कंसिडरेबली ये देखा जाता है कि उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा है। डोपामाइन ने उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। दूसरा एग्जांपल जैसे एड्रेनलिन, वो क्या होता है, हार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करता है। वो क्या करता है कि जो हार्ट का रेट है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। मसल स्ट्रेंथ को, ब्लड प्रेशर और शुगर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पिलोकार्पिन। ये क्या करता है, सलेवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जिससे सलाइवा का सिक्रीशन माउथ में इंक्रीज कर जाता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिप्रेशन है। देख लेते हैं क्या होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है सिलेक्टिव डिमिनिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड सेल्स की एक्टिविटी होता है उसमें डिमिनिशन आ जाना या उसकी एक्टिविटी में रिडक्शन आ जाना, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिप्रेशंस वो ड्रग्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को इनहिबिट करता है। द ड्रग्स एक्ट एज डिप्रेसेंट्स व्हेन दे आर एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट्स। जब भी किसी पेशेंट्स को ये ड्रग्स एडमिनिस्टर कराया जाता है तो ये जो ड्रग्स होता है वो डिप्रेसेंट्स की तरह एक्ट करता है। दिस ड्रग्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड कॉज डिप्रेशन। इन ड्रग्स के कारण हमारे बॉडी के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है जिसके कारण डिप्रेशन होता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो बारबिचरेट्स हो सकता है। बारबिचरेट्स क्या करता है, ये डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दूसरा एग्जांपल क्यूनिडिन हो सकता है जो कि हार्ट रेट को डिप्रेस करता है। ओमिप्राजोल डिप्रेस करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कि एक तरह के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं लेकिन क्या करता है, दूसरे को वो डिप्रेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में एसिटाइल कोलिन है, वो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनल स्मूथ मसल को लेकिन वो डिप्रेस कर देता है सिनो आर्टेरियल नोड को जो कि हार्ट में होता है। सिनो आर्टेरियल नोड्स क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि राइट आर्टेरियम के अपर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। तीसरा पॉइंट इरिटेशन देख लेते हैं। क्या होता है इरिटेशन? इरिटेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि लोकली एक्ट करता है कुटेनियस या मुकोजल सरफेसेस पे और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। सम ऑफ द ड्रग्स एक्ट एज इरिटेंट्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इरिटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। द ड्रग्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट दे कॉज इरिटेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स।
जब किसी पेशेंट्स को इरिटेंट्स ड्रग्स एडमिनिस्टर कराया जाता है तो वो बॉडी की स्पेशलाइज्ड सेल्स में इरिटेशन कॉज करता है एंड प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ CTZ ऑफ द ब्रेन। और ये क्या करता है, ब्रेन में जो सेंट्रल ट्रिगर जोन होता है उसको ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड ऑफ गैस्ट्रिक मुकोजा एंड कॉज वोमिटिंग, और ये गैस्ट्रिक मुकोजा भी करता है और से वोमिटिंग भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट्स इन इन्फ्लामेशन, कोरोजन, नेक्रोसिस। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन के कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोरोजन और नेक्रोसिस भी हो सकता है। एंड मॉर्फोलॉजिकल डैमेज, दिस में रिजल्ट्स इन डिमिनिशन और लॉस ऑफ फंक्शंस, जिसके कारण स्पेशलाइज्ड सेल्स की फंक्शंस में कमी आ जाती है। फोर्थ पॉइंट रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट ड्रग क्या होता है? हमारी बॉडी में कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और जब ये एंजाइम्स या हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं हो पाता है या इनकी एंजाइम्स या हार्मोन्स में जो सिक्रीशन होता है वो कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, और इनका फंक्शन जो होता है या एक्टिविटी होती है वो ठीक से नहीं हो पाता है, तब रिप्लेसमेंट ड्रग को दिया जाता है ताकि इनकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। The drugs may be used as a replacement when natural occurring drug substance is found deficient in the body. इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है रिप्लेसमेंट ड्रग्स के तौर पे जब बॉडी के अंदर नेचुरल अकरिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो डेफिशिएंट हो जाता है, बॉडी के अंदर उनकी कमी हो जाती है। द यूज़ ऑफ सबक्यूटेनियस इज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में जो है इंसुलिन की कमी हो जाती है, उतनी अमाउंट में सिक्रेशन नहीं हो पाता है इंसुलिन का जितनी की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें क्या किया जाता है, बाहर से इंसुलिन को एडमिनिस्टर्ड कराया जाता है। लिवोडोपा इन पार्किंसन डिसीज, लिवोडोपा ड्रग्स को पार्किंसन डिसीज होने पर दिया जाता है। आयरन इन एनीमिया, एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है इसलिए उनको आयरन बाहर से सप्लाई किया जाता है, बाहर से उन्हें एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है। पांचवा पॉइंट एंटी इन्फेक्टिव देख लेते हैं। एंटी इन्फेक्टिव वो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के स्प्रेड को इनहिबिट करने के लिए दिया जाता है या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए दिया जाता है। द ड्रग्स आर एक्ट एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आल्सो, जो ड्रग्स होते हैं वो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स का नेचर भी हो सकता है। वी गिव एंटीबायोटिक्स टू अ पर्सन विद इन्फेक्शंस, उन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है जिन्हें इन्फेक्शंस हो। पेनिसिलिन सल्फा ड्रग्स आर गिवन टू अ पेशेंट टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस सच एज फ्यूरंकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। पेनिसिलिन सल्फा ड्रग्स उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फ्यूरंकल हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से वो ग्रसित होते हैं, तब इनको दिया जाता है। सल्फर ड्रग्स क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं जिनका यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम आप अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाए।